हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल GDS जी के क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्ज़ाम के लिए जो आपका अगस्त में स्टार्ट होने वाला है, इसके लिए हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो साथ में बने रहिए। शाम को 7 बजे ये क्लास आपको दी जाएगी। और जो लाइव रूप में आप चाहते हैं इसका सोल्यूशन, लेकिन लाइव में क्या है कि 2 से 3 घंटा लगेगा इसी वीडियो का। और आप अगर जो रिकॉर्डेड क्लास करते हैं तो आपको 30 से 25 मिनट का समय लगेगा। तो समय की बचत होगी, इसीलिए आपको रिकॉर्डेड क्लास दी जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और जिनको भी पसंद आए वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो चलिए यहाँ पे गुलाम वंश का प्रथम शासक की बात करेंगे। तो गुलाम वंश का जो प्रथम शासक हुआ आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करता है, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसकी जो राजधानी होती है आपकी लाहौर होती है। दिल्ली सल्तनत तो कहा गया है, दिल्ली सल्तनत तो कहा गया है बस, लेकिन राजधानी कहाँ थी इसकी, लाहौर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, इसको याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक साथियों, इसने क्या किया था, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, ये सब बनवाया था। और जो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता की अगर जो हम यहाँ पे बात करेंगे साथियों, तो ये आपका बख्तियार खिलजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जल्दी से जल्दी हम लोग क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका एग्ज़ाम सर पे है, और उसको मद्देनज़र रखते हुए सभी क्वेश्चन को जितना जल्दी आप रिवीजन कर लेंगे, आपके लिए रामबाण होगा। तो बिहार का यहाँ पे प्रथम मुस्लिम विजेता की बात करेंगे तो बख्तियार खिलजी हो जाएगा, जिसने बिहार विजय के दौरान ही नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था। जस्ट अभी मैंने बताया कि जो आपका बख्तियार खिलजी था, इसने नालंदा विहार जो है आपका नालंदा विश्वविद्यालय, इसको विध्वंस कर दिया था, जला दिया था। कई महीने तक पुस्तकें जलती रही वहाँ पे। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। देखिए, बात करेंगे इल्तुतमिश की, तो ये गुलाम वंश का सेकेंड राजा होता है, ठीक है, और यही वास्तविक संस्थापक था आपके गुलाम वंश का। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम जो सूबेदार था, ये आपके मलिक जानी को क्या किया था, नियुक्त किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। तो रक्त एवं लौह की नीति अपनाने वाला जो सुल्तान हुआ साथियों, ये आपका बलबन हुआ। ठीक है, बलबन भी आपके गुलाम वंश से ही संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, बलबन। काफ़ी खतरनाक ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो साथियों, पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय हुआ था, ठीक है, ये आपका हुआ था आपका अल्मीड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे भारत में, याद रखिएगा। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। हुगली जो आपके कोलकाता में है, ठीक है, इसका उपयोग करते थे आपके बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु। तो कौन करता था, ये पुर्तगाली ही करते थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। तो 1600 में अंग्रेज भारत में आए थे, ठीक है, और 1612 में इन्होंने सबसे पहला अपना फैक्ट्री स्थापित भी किया था, जो कि सूरत में किया था। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। सर थॉमस रो की बात करेंगे तो ये इंग्लैंड से आए थे, ठीक है, प्रस्तावक बन के महारानी एलिजाबेथ का। तो किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जहांगीर। इससे बग्घी उग्घी मांगा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 की क्रांति की बात करेंगे साथियों, तो इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे 1857 की क्रांति के समय, वे कौन थे आपके, तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे साथियों, लॉर्ड कैनिंग आपके 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है, इसकी बात करेंगे तो इसको नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने किया था 1857 के बिहार से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपका 1885 में इसकी स्थापना होती है, और इसकी प्रथम जो महिला अध्यक्ष थी आपकी एनी बेसेंट हुई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। तो भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से आरंभ हुआ था साथियों? तो इन्हीं विकल्पों में जो आपके ज्योतिबा फूले होंगे, इनकी प्रेरणा से भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की यहाँ पे प्रारंभिक राजधानी की बात करेंगे, ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी राजगिरी, ऑप्शन नंबर बी, कि राजगिरी जो है ये आपकी मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? यानी अजातशत्रु जो थे ये किस वंश से संबंधित थे? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अजातशत्रु की, तो ये आपके हर्यक वंश से संबंधित हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार की द्वितीय राजभाषा है। तो बिहार की द्वितीय राजभाषा वही उर्दू है, जैसे उत्तर प्रदेश में प्रथम है आपकी हिंदी, तो बिहार में भी हिंदी है, दूसरी उर्दू हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सिखों के जो 10वें गुरु हुए, गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म आपके बिहार के पटना जिले में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से? तो 1936 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो यही है आपका बिहार में जो सासाराम है। शेरशाह सूरी आपके बिहार से ही बिलोंग करते थे और इनका मकबरा भी आपके सासाराम में ही स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा सासाराम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो वही है आपका 7वां नंबर। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से अब पहला बताया जा रहा है और दूसरा 2011 की जनगणना से है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विकल्प हो जाएगा डी, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा आपके भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इसमें जो मणिपुर है ये उत्तर में स्थित है आपके कर्क रेखा से। अगला क्वेश्चन होगा, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। ठीक है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? तो रेड क्लिफ रेखा यहाँ पे सीधा सीधा बताएंगे। अगला है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे तो आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, निकोबार में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश से इसमें किसकी सीमा नहीं मिलती है? ठीक है, तो ये आपका जो है मणिपुर, इसकी सीमा आपके बांग्लादेश से नहीं लगती है, बाकी आपके मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डुरंड रेखा किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, ठीक है, ये आपकी डुरंड रेखा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा कि डुरंड रेखा आपके भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत को प्राकृतिक प्रदेश यानी 4 भागों में, 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी को सही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवालिका पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तो शिवालिका पहाड़ियाँ की अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये आपके हिमालय की हिस्सा हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो इसमें से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी की बात करेंगे तो वही हो जाएगा आपका जो शिवालिका है। ठीक है, ये हिमालय की ही है ना, और हिमालय भी नवीन पर्वत का ही है, वलित पर्वत हो जाएगा उसका। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो कैलाश पर्वत की बात करेंगे साथियों तो ये हो जाएगा आपका तिब्बत में। देखिए तिब्बत की बात करेंगे तो ये चीन अधिकृत क्षेत्र है और चीन अधिकृत क्षेत्र में ही कैलाश पर्वत भी पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर जो कैलाश पर्वत पर चढ़ना चाहते हैं तो आपको चीन से परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि भारत का एक अधिकार वहाँ पर नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग घाटी की बात करेंगे तो आपके उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा आपके किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा की बात करेंगे तो आपके सिक्किम में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो साथियों बनिहाल दर्रा की बात करेंगे तो ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो किस तट से नापा जाता है साथियों? तो ये चेन्नई से मापा जाता है। भारत का जो औसत समुद्र तल मापा जाता है चेन्नई के तट से मापा जाता है। तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं? तो वही 9 हो जाएगा। ठीक है, जिसमें सबसे लंबा आपका गुजरात का तट होता है, कि सबसे लंबा आपका समुद्री तट वाला राज्य कौन हो जाएगा? आपका गुजरात, और 9 लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर थे, इनकी मृत्यु होती है आपके पावापुरी में।
तो ये 24वें तीर्थंकर थे, याद रखिएगा, ठीक है। और इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी पावापुरी में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संस्थापक की बात करेंगे या संपादक की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके मुरली मोहन प्रसाद, तो ऑप्शन नंबर ए करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो किस रंग का हुआ था साथियों, तो यहाँ पे लाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो इनमें से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह हो जाएगा, तो लोथल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था। तो टेराकोटा का वनावली से हुआ था, ठीक है। वनावली जो है यहाँ से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो इसका 9वां मंडल जो है ऋग्वेद का, ये आपके सोम देवता को पूर्णतः समर्पित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म आपके कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में, तो ऑप्शन नंबर सी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कल्हड़ की जो पुस्तक है इसका नाम क्या है। तो कल्हड़ की जो पुस्तक राजतरंगिणी है, इसमें आपका कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है। तो कश्मीर का इतिहास संबंधी पुस्तक कौन हो जाएगा आपका, तो वही राजतरंगिणी जिसको कल्हड़ ने लिखा था। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। तो उदंतपुर शिक्षा केंद्र, इसकी बात करेंगे तो आपके बिहार स्टेट में स्थित होगा, ऑप्शन नंबर सी करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फगली उत्सव आपके किस राज्य में मनाया जाता है साथियों। तो फगली उत्सव की यहाँ पे अगर जो हम बात कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में है कि मिर्च महोत्सव आपके किस राज्य में मनाया जाता है। तो मिर्च महोत्सव मौसम मिर्च और मौसम मध्य प्रदेश, तो मिर्च महोत्सव आपके मध्य प्रदेश स्टेट में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में हो जाएगा कि डूरंड कप का जो संबंध है किस खेल से है। तो डूरंड कप, यहाँ डूरंड कप की बात करेंगे साथियों तो ये आपके फुटबॉल खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटन कप का संबंध आपके किस खेल से है। तो बेटन कप देखेंगे तो बेटन कप हो जाएगा आपके हॉकी से, ऑप्शन नंबर सी कर देंगे, ठीक है, हॉकी से। नेक्स्ट है कि राइडर कप का संबंध आपके किस खेल से है साथियों। तो राइडर कप की बात करेंगे तो ये आपके गोल्फ के खेल से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है। तो सांभर झील जो कि खारे पानी की झील है, ये आपके राजस्थान राज्य से संबंधित होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोनार झील आपके किस राज्य में स्थित है। तो साथियों लोनार झील की बात करेंगे तो ये उल्कापिंड से गिरने से बना था, जो महाराष्ट्र राज्य में आपका स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जो डल झील है किस राज्य में स्थित है। तो डल झील ये काफ़ी चर्चित भी है, ठीक है। डल झील की बात करेंगे तो ये आपके जम्मू कश्मीर स्टेट में स्थित है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इडुक्की परियोजना की अगर जो हम बात कर रहे हैं तो ये आपके पेरियार नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध परियोजना आपके किस नदी पर स्थित है। तो साथियों टिहरी बांध की बात करेंगे तो ये आपके भागीरथी नदी के ऊपर स्थित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कर देंगे। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि तुलबुल परियोजना आपके किस नदी पर स्थित है। तो तुलबुल परियोजना हो जाएगी आपकी झेलम नदी पे, ऑप्शन नंबर डी जो कि जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे कि पंचेत बांध आपके किस नदी पर स्थित है। तो पंचेत बांध, ठीक है, पंचेत बांध की अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये आपके दामोदर नदी के ऊपर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन है। तो विश्व की सबसे गहरी झील की बात करेंगे तो ये बैकाल झील हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे आपके राजा राम मोहन राय, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था साथियों। तो 1526 में बाबर ने किया था, इब्राहिम लोदी को हरा के। 1526 ईस्वी में जो पानीपत का फर्स्ट वार हुआ था, यानी प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि जो लोदी वंश का शासक हुआ इब्राहिम लोदी, इसको हरा के बाबर ने इसको मार दिया और मुगल वंश की 1526 में स्थापना की थी दिल्ली में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा बाबर।